बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स हमारे पास जो न्यू बुक आई है 2026 में, आज हमने एक्सरसाइज 1.2 जो है वो सोल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा गया है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म a प्लस आई बी। हमें क्वेश्चन गिवन है और कह रहा है कि इन क्वेश्चंस को हमने सिंप्लीफाई करना है और a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना है। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हम करते हैं, पहला क्वेश्चन पार्ट ए हमें कहा गया है, तो ब्रैकेट लगी हुई है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 + 5 आयोटा प्लस इंटू 3 माइनस जी आई। तो हमने सब इसको सोल्व करते हैं। आपने इसको ब्रैकेट को ओपन करना है तो क्या आ जाएगा 2 + 5 आयोटा एज इट इज़, और ब्रैकेट के बाद प्लस है तो आप लिख दोगे +3 माइनस जी आयोटा। अब आपने ना जो है ना आयोटा के बगैर वाली वैल्यूज़ उनको इकट्ठा करना है। 2 और 3 आप इन दोनों को इकट्ठा कर लोगे, 2 को लिखोगे 3 के साथ, हमने 2 को लिखा 3 के साथ, 2 + 3 कर दिया, प्लस और आयोटा वाली को आयोटा वाली के साथ करेंगे इकट्ठा, यानी कि 2 को हमने 3 के साथ इकट्ठा कर लिया और 5 आयोटा को माइनस जी आयोटा के साथ इकट्ठा कर लिया। सही है। अब हम जब 2 के अंदर 3 को जमा करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस अब इन दोनों में से क्या आ रहा है, इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ रहा है, तो आयोटा को कॉमन ले ले तो क्या रह जाएगा इधर, ब्रैकेट लगाएंगे बाय प्लस, ब्रैकेट लगाएंगे 5 माइनस जी ब्रैकेट क्लोज इनटू आयोटा, यानी कि दोनों के अंदर से आयोटा को हमने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास आ गया 5 माइनस जी। तो देखिए ज़रा, ये ई प्लस आयोटा बी के फॉर्म में हमारे पास आंसर आ गया। सही है। ये जो ये जो 5 है ना, ये हमारे पास ए वो शो कर रहा है, यानी कि ए में ए की वैल्यू को, और 5 माइनस जी जो वो बी है और आयोटा को हमने सेपरेट कर लिया। सही है। आई होप सो कि देखिए आपको समझ में आ गया होगा, हमने सिंप्लीफाई भी कर लिया और अपने गिवन क्वेश्चन को ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिख लिया। इसी का दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 16 माइनस 3 आयोटा ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस लिखा हुआ है दरम्यान में, इनटू 9 + 2 आयोटा। आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 माइनस 3 आयोटा एज इट इज़। अब ये प्लस हो रहा है ना, तो आप लिखते +9 प्लस 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 2 आयोटा। अब यहाँ पे भी हमने जो है वो रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। 16 + 9 इन दोनों को इकट्ठा कर लें, -3 आयोटा और +2 आयोटा, और इन दोनों को इकट्ठा कर लें। 16 के अंदर 9 को जब आप प्लस करोगे तो 25 आ जाएगा, प्लस -3 में से 2 को जो ना, आप देखिए ज़रा, -3 में से 2 को हमने क्या करना है, माइनस करना ना, -3 और 2 कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा, यानी कि कॉमन ले लिया आयोटा को। जब आयोटा को कॉमन लिया तो क्या आ गया, इधर आ गया 2 -3 में से 2 को माइनस किया तो 1 आ गया, तो -1 आयोटा। सही है। 1 लिखना है लिखे, नहीं लिखना ना लिखें, हमारी मर्जी होती है। मतलब आयोटा खाली भी लिखेंगे ना तो उसका मतलब होता है 1 -1 आयोटा ही है। सही है। बड़ी वाले के साथ माइनस का साइन है ना, तो इसलिए आ जाएगा -1 आयोटा। -3 में से 2 को निकालेंगे तो -1 आयोटा, तो हमारे पास ये आंसर आ गया 25 -1 आयोटा। इसी का तीसरा पार्ट है हमारे पास 9 - 2 आयोटा ब्रैकेट, मतलब कि ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखा दरम्यान है माइनस, इनटू 7 - 3 आयोटा और ब्रैकेट क्लोज। आपने क्या लिखना है, 9 को इक्वल का निशान डालना है, 9 एज इट इज़, -2 आयोटा एज इट इज़। अब ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है ना, तो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा -7 और माइनस माइनस +3 आयोटा। सही है। अब आपने 9 और 7 इन दोनों को इकट्ठा कर लें, 9 और 7 को इकट्ठा कर लें, 9 - 7 और -2 आयोटा +3 आयोटा। अब 9 में से जब आप माइनस को 7 करोगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, 2 -2 और +3, 3 में से आपने 2 को माइनस करना है तो क्या आ जाएगा, 1 +1 आयोटा, बड़ी वाले के साथ प्लस का साइन है ना, तो आ जाएगा +1 आयोटा। हमारे पास आंसर आ गया 2 + 1 आयोटा। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ब्रैकेट लगी हुई है 11 + 9 आयोटा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है 9 - 7 आयोटा। आपने इसको एज इट इज़ लिख देना है, 11 + 9 आयोटा एज इट इज़। अब इस माइनस को जब आप अंदर अप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे ना, हो जाएगा -9 माइनस माइनस +7 आयोटा। अब आपने रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लेना है, 11 -9 को इकट्ठा कर लें और +9 आयोटा -7 आयोटा को इकट्ठा कर लें। 11 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 7 के अंदर 9 को प्लस करना है, 7 के अंदर जब आप 9 को 7 आयोटा
प्लस 9 अयोटा, इन दोनों को जब प्लस करोगे तो आ जाएगा 16 अयोटा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 + 16 अयोटा इज रिक्वायर्ड आंसर। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ब्रैकेट है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 + 4 अयोटा इंटू 2 - 3 अयोटा। अब हमने ये दोनों क्या हो रही है, दूसरे के साथ टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आपने क्या करना है, आपने 3 को लिख लेना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी टर्म के साथ। वो क्या हमारे पास 2 - 3 अयोटा के साथ, यानी कि पहले टर्म की पहले फैक्टर की, ये दो फैक्टर है हमारे पास। पहले फैक्टर की पहली टर्म है 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी जो है वो फैक्टर के साथ, वो है 2 - 3 अयोटा के साथ। इस तरह फिर +4 अयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे फैक्टर के साथ, वो क्या है हमारे पास 2 - 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, अब ये देखो जरा मल्टीप्लाई करें, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 2 = 6 प्लस माइनस माइनस 3 3 = 9 और सादा अयोटा है तो एज इट इज आ जाएगा। सही है, प्लस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 अयोटा को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 = 8 और सादा अयोटा है एज इट इज। अभी प्लस माइनस माइनस 4 अयोटा इंटू 3 अयोटा, 4 3 = 12, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। और अयोटा स्क्वायर की वैल्यू को पता है वो क्या होती है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। तो अयोटा स्क्वायर की जगह हम अगले वाले स्टेप में जाके -1 लगा देंगे। सही है, -6 एज इट इज, -9 अयोटा प्लस 8 अयोटा, 9 में से 8 अयोटा को निकालेंगे तो -1 अयोटा आ जाएगा। -12 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई -1, तो यहाँ पे 6 एज इट इज, -1 अयोटा एज इट इज, माइनस माइनस प्लस 12। सही है, अब आपने इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, 6 + 12, 6 की तरह हम जब 12 को जमा करेंगे तो 18 आ जाएगा, -1 अयोटा एज इट इज, माइनस अयोटा। तो हमारे पास ये आंसर आ गया 18 माइनस अयोटा इज रिक्वायर्ड आंसर। इसी का 6 पार्ट है हमारे पास, 5 - 2 अयोटा इंटू 3 - 4 अयोटा। इसके अंदर से ना आपने दोनों टर्म्स क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो आपने पहले फैक्टर की पहली टर्म इस 5 को मल्टीप्लाई करा देना है इस पूरी टर्म के साथ 3 - 4 अयोटा के साथ। ठीक है, एज इट इज फिर आपने जो है -2 को मल्टीप्लाई कराना है इस पूरी टर्म के साथ 3 - 4 अयोटा के साथ। पहले हमने 5 को लिखा, 5 को हमने मल्टीप्लाई करा दिया 3 - 4 अयोटा के साथ। इस तरह फिर हमने -2 अयोटा को लिखा, -2 अयोटा को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा दिया 3 - 4 अयोटा के साथ। अब देखिए 5 3 = 15 माइनस 5 4 = 20 अयोटा, 5 3 = 15 माइनस 5 4 = 20 सात अयोटा एज इट इज। -3 अयोटा को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 2 = 6 अयोटा। इस तरह माइनस माइनस प्लस 4 2 = 8 अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर आ गया। 15 एज इट इज, 15 एज इट इज, -20 अयोटा और -6 अयोटा, इन दोनों को आपने माइनस माइनस क्या होगा प्लस, -20 के साथ जब 6 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा -26 अयोटा। आपने ना कैलकुलेटर के ऊपर भी जब लिखोगे ना -20 - 6 तो -26 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 20 के साथ जब हम 6 को प्लस करेंगे तो -26 अयोटा आएगा। सही है, प्लस 8 एज इट इज, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, अयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 के बराबर, तो यहाँ पे आ जाएगा अयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। 15 - 26 अयोटा प्लस माइनस -8 हो जाएगा। अब 15 और -8 आपने इन दोनों को इकट्ठा कर लेना क्योंकि रियल पार्ट है। 15 में से जब आप 8 को माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा, माइनस एज इट इज, और 26 अयोटा ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। स्टूडेंट्स आई होप सो आपको समझ में आ गया होना है। इसी का 6 पार्ट है हमारे पास, ब्रैकेट है 3, ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है 3 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय -2 - 4 अयोटा, 2 - 4 अयोटा। आपने क्या करना है, 3 - 5 अयोटा, इस डिवाइड को हम बटे के फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये जो है ना, जो डिवाइडेड बाय के बाद वाली वैल्यू है 2 - 4 अयोटा, ये बटे के नीचे चले जाएगी ना, तो हम डिवाइड में इसको ऐसे बटे के फॉर्म में लिख लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, इक्वल का साइन डालेंगे, 3 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 - 4 अयोटा। इस डिवाइड को मैंने इस बाय के फॉर्म में लिख लिया। अब आपने नोट करना है कि देखिए ये बटा है, बाई है, और उसके बाई के नीचे एक जो है ना अयोटा आ रहा है, तो बाई के नीचे कोई भी अयोटा नहीं आना चाहिए। तो आप इसको क्या करोगे, इसको रैशनलाइज करोगे। आपको जब भी बटे के नीचे, बाई के नीचे अयोटा नजर आएगा ना, तो आपने फ़ौरन से रैशनलाइज करना होता है। तो रैशनलाइज करना क्या होता है कि आपने इसका साइन चेंज कर देना है। 2 - 4 अयोटा ना, तो आपने लिख देना 2 + 4 अयोटा, और उसी के साथ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है 2 + 4 अयोटा। ये हमने क्या किया, हमने रैशनलाइज किया है। क्यों रैशनलाइज किया है, क्योंकि बटे के नीचे, बाई के नीचे अयोटा था, हमें बाई के नीचे कभी भी अयोटा नहीं होना चाहिए, इस वजह से हमने रैशनलाइज किया। हमने इसका साइन चेंज करके
अयोटा की वाला के साथ वाले का साइन चेंज करें ना, जो अयोटा वाली वैल्यू थी उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। आप ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें तो 3 माइनस 5 अयोटा इंटू 2 प्लस 4 अयोटा। 3 माइनस 5 अयोटा को हमने मल्टीप्लाई करा दिया 2 प्लस 4 अयोटा के साथ। सेम उस तरह नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 अयोटा इंटू 2 प्लस 4 अयोटा। सही है। अब आपने इस 3 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराना है, 3 को पकड़ना है और इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा देना है 2 प्लस 4 अयोटा के साथ, ब्रैकेट में लिख लेना है। इस तरह माइनस 5 अयोटा को पकड़ना है और उस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा देना है 2 प्लस 4 अयोटा के साथ। और नीचे वाली देखिए ज़रा, नीचे वाली वैल्यू में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारे पास इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला इस पे लग रहा है, ये वाला। सही है। एक दफ़ा हमारे पास वैल्यू है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a हमारे पास है 2, एक दफ़ा आपने 2 का स्क्वायर लिख देना है प्लस माइनस माइनस फार्मूले का, और एक दफ़ा आपने 4 अयोटा का स्क्वायर लिख देना है। सही, ये वाला फॉर्मूला इस पे लगा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर वाला ना। तो आप जब ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 6 आ गया, 3 4 12 और 7 अयोटा वो एज इट इज आ गया। इस तरह माइनस 5 अयोटा को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 10 अयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 5 20 और अयोटा को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। सही है। अब 2 का स्क्वायर नीचे देखिए डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और अयोटा का स्क्वायर लिख दिया इसको। ठीक है। मतलब ये स्क्वायर जो है दोनों के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर है। 4 का स्क्वायर आएंगे तो 16 आ जाएगा, अयोटा का स्क्वायर तो अयोटा का स्क्वायर। 6 प्लस ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे आपने 12 अयोटा के अंदर माइनस 10 अयोटा करना है, यानी कि 12 में से जब 10 को निकालोगे तो प्लस 2 और 7 अयोटा तो वो आ जाएगा प्लस 2 अयोटा। माइनस 20 एज इट इज अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1, तो इस अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे। नीचे आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस अयोटा, इधर भी आप अयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6 प्लस 20 माइनस माइनस प्लस प्लस, ये जो प्लस 20 है ना इसको आप इसके साथ लिख दें, 6 के साथ लिख लें क्योंकि ये दोनों रियल है ना, तो रियल को इकट्ठा करें। आप 6 लिख दें, माइनस माइनस प्लस 20 को 6 के साथ लिखें और प्लस अयोटा को बाद में लिख दें, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16, माइनस माइनस प्लस 16 आ गया। अब आपके पास आ गया, अब 20 के अंदर 6 को प्लस करेंगे तो 26 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 16 के अंदर 4 को जमा करेंगे तो 20 आ गया। अब इस 20 को आप 26 के नीचे भी सेपरेट लिख दें और 2 के नीचे भी सेपरेट लिखे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 26/20 प्लस 2 अयोटा बाई 20। अब इसकी कटिंग कर लें, इसकी कटिंग करें कि हम जो है वो 2 के टेबल से 2 10s are 20 और 2 1s are 2 और 2 3s are 6, तो हमारे पास आ जाएगा 13/10 प्लस इसमें 2 1s are 2 और 2 10s are 20, तो आगे 1/10 अयोटा हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रैकेट है 5 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 अयोटा। अब देखिए हम क्या लिख देंगे, इसको इक्वल का निशान डालेंगे, 5 प्लस 2 अयोटा, इस डिवाइड को हम लिखेंगे बाय की फॉर्म में, डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 अयोटा। जिस तरह हमने पीछे वाला प्रीवियस जो क्वेश्चन सोल्व किया है ये भी एज इट इज़ है 6 माइनस 3 अयोटा। अब देखिए ज़रा बटे के नीचे अयोटा है, तो अयोटा जब भी आता है हम क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज करते हैं। तो जब आप इसको रैशनलाइज करोगे, इसका साइन चेंज कर दोगे, ये है 6 माइनस 3 अयोटा ना, तो आप कर दोगे 6 प्लस 3 अयोटा से ऊपर को नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 प्लस 3 अयोटा। ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करना, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। 5 प्लस 2 अयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 3 अयोटा के साथ, इस तरह 6 माइनस 3 अयोटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 3 अयोटा के साथ। अब हमारे पास दो फैक्टर्स है ऊपर, और पहले फैक्टर की पहली टर्म है 5, इस 5 को हम पकड़ेंगे और उस पूरे जो है वो फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारे पास है 6 प्लस 3 अयोटा के साथ। एज इट इज़ फिर हम प्लस 2 अयोटा को पकड़ेंगे और इस 2 अयोटा को प्लस 2 अयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 प्लस 3 अयोटा के साथ। आप मल्टीप्लाई करना आपको आता है, नीचे आपको वो वाला फॉर्मूला लग रहा है, ए प्लस ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है 6 का स्क्वायर, तो माने फार्मूले का माइनस, और बी हमारे पास क्या है 3 अयोटा, तो 3 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। इस पे ये वाला ही फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आपने 3 डॉट डाल के ये लिख लेना ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि अब ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो लिखने हमने ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर दिया। अब ऊपर वाले वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, आपने 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 60 आ गया, प्लस 5 3 = 15 और 7 अयोटा एज इट इज़। इस तरह प्लस 2 अयोटा को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 2 = 12 अयोटा, प्लस प्लस प्लस
3 2 ज़ा 6 और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये अब 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और अयोटा का स्क्वायर आ गया 30 एज इट इज़ प्लस 15 अयोटा प्लस 12 अयोटा। 15 के अंदर 12 को जमा करेंगे, अयोटा वाली वैल्यू के साथ प्लस हो रही है, तो हम 15 के अंदर बचे 12 को जमा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 27 अयोटा। इसको हम लिख लेंगे साइड पे और ये प्लस 6 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60 प्लस माइनस 6 30 माइनस 6 प्लस 27 अयोटा डिवाइडेड बाई 36 -9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाली -1 माइनस प्लस 9 हो गया, हमारे पास आ गया 36 प्लस 9। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 24 प्लस 27 अयोटा डिवाइड बाई 45। अब 45 को 24 के नीचे अलहदा कर दें, प्लस दरम्यान में लिख दें और 27 को 45 के नीचे सेपरेट कर दें और अयोटा एज इट इज़। अब आप कटिंग करें इसको, हमारे पास ये कटिंग हो रही है 3 के टेबल से। देखिए ज़रा 3 8 are 24 3 1 are 3 एक कैरी चला गया तो 3 5 are 15, तो हमारे पास आ गया 8/15 प्लस इसको भी कटिंग करें 3 के टेबल से ही। ये किस टेबल से कटिंग हो रही है, ये हमारे पास हो रही है 8 के टेबल से कटिंग हो रही है। 8 3s are 27 और 8 5s are 45, तो 3/5 अयोटा हमारे पास आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, राइट द एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो आपको एडिटिव इनवर्स फाइंड करना आना चाहिए। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी नंबर है ए हमारे पास कोई भी नंबर है ना ए, तो हमने अगर उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है ना तो हमने उसका साइन चेंज कर देना है। अगर प्लस होगा तो आपने इसको माइनस कर देना है, सही है, और अगर माइनस होगा तो आपने प्लस कर देना है। साइन चेंज कर देने को कहते हैं एडिटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 सोल्व करती हैं। हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 + 2 अयोटा। आपने अपनी जो भी क्वेश्चन जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होगा ना उसको हम जी से डिनोट करते हैं। आपने इसको लिख देना जी इज इक्वल है 3 + 2 अयोटा। इसका साइन चेंज कर देनी है तो हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो एडिटिव इनवर्स होगा ना वो इक्वल आ जाएगा जी इज इक्वल है 3 है तो -3 हो जाएगा, +2 अयोटा है तो ये -2 अयोटा हो जाएगा। तो ये एडिटिव इनवर्स आ गया, सही है। इस तरह यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास है 4 - 3 अयोटा। अब इसमें जी इज इक्वल है 4 - 3 अयोटा। अब आपने इसका साइन चेंज कर देना है तो एडिटिव इनवर्स ऑफ जी जो है वो इक्वल आ जाएगा -4, ये माइनस है ना, देखिए 4 जो था प्लस का तो हमने इसको -4 कर दिया, ये -3 अयोटा तो हमने इसको आप लिख दोगे +3 अयोटा, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लिखा हुआ है 5 - 7 अयोटा। आपने इसको जी लेट कर लेना है, जी इज इक्वल है 5 - 7 अयोटा। अब आपने इसका साइन चेंज कर देना है तो क्या होगा, जी इज इक्वल आ जाएगा +5 है तो -5 हो जाएगा, -7 अयोटा तो ये +7 अयोटा हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है -2/3 + 5/4 अयोटा। हम इसको जी कर लेना, लेट्स सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम यूजुअली जी से डिनोट करते हैं। आप देख लेना जी इज इक्वल है -2/3 + 5/4 अयोटा। इसका इस कॉम्प्लेक्स नंबर जी का जो एडिटिव इनवर्स होगा वो इक्वल हो जाएगा 2/3, क्योंकि हमारे माइनस का था ना तो ये प्लस हो जाएगा, +2/3 और ये प्लस हो जाएगा -5/4 अयोटा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने हर कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई एक नंबर ए है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम कैसे फाइंड करते हैं, उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। आपको पता है कि हर नंबर के नीचे 1 होता है तो हम कर देते हैं 1/a, यानी कि उसको उल्टा देती हैं। उसका रेसिप्रोकल किसी भी नंबर का अगर हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना हो ना तो हम उसको उल्टा देते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, सही है। नीचे वाले वैल्यू को ऊपर वाले वैल्यू को नीचे कर देते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन सोल्व करती हैं। हमारे पास सवाल है 4 + 5 अयोटा। हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है ना तो आप लिखोगे इक्वल 1 डिवाइडेड बाय 4 + 5 अयोटा, क्योंकि हर नंबर के नीचे 1 होता है ना तो 1 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 + 5 अयोटा। अब देखिए ज़रा, जब हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करती हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 डिवाइडेड बाय 4 + 5 अयोटा। अयोटा की वैल्यू है बटे के नीचे, बाय के नीचे, तो जब भी अयोटा बाय के नीचे बटे के नीचे चला जाए तो हम क्या करते हैं, हम रैशनलाइज करते हैं।
तो आपने इसको रैशनलाइज करना है। आप लिखोगे क्वेश्चन को एज इट इज़ 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 5 अयोटा लिख कर मल्टीप्लाई साइन चेंज कर दोगे। आप लिख दोगे इसका जो अयोटा के साथ प्लस का साइन है ना, तो आप लिख दोगे माइनस। आप मल्टीप्लाई करोगे 4 माइनस 5 अयोटा के साथ ऊपर भी और नीचे भी, 4 माइनस अयोटा के साथ हमने ऊपर भी और 4 माइनस 5 अयोटा के साथ हमने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। रैशनलाइज करना कहते हैं इसको है जब हम जो है वो सेंटर वाली वैल्यू का साइन चेंज करके ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। आप ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 माइनस 5 अयोटा जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 5 अयोटा ही आएगा। नीचे वाले दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, 4 प्लस 5 अयोटा इंटू 4 माइनस 5 अयोटा। आप देखिए डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है ना उस पर अगेन ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला लग रहा है तो लगा दें इसके ऊपर, तो हमारे पास आ जाएगा ये वाला जो a है ना, ये देखिए 4 प्लस 5 अयोटा इंटू 4 माइनस 5 अयोटा। तो हमारे पास जो है वो 4, आपने एक दफ़ा 4 का स्क्वायर लिख देना है, प्लस माइनस माइनस फार्मूले वाला, ये वाला माइनस फार्मूला है, और b हमारे पास क्या 5 अयोटा, तो आपने 5 अयोटा का स्क्वायर कर लेना है। हमारे पास आ गया 4 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर 25 यानी 25, और अयोटा का स्क्वायर अयोटा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। 5 के ऊपर स्क्वायर को हम जब ओपन किया तो 25 आ गया, अयोटा का स्क्वायर आ गया। हमारे पास यहाँ पे आ गया 4 प्लस 5 अयोटा डिवाइडेड बाई 16 माइनस 25 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, अयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, तो हमने यहाँ -1 पुट कर दिया। हमारे पास अब यहाँ पे आ गया है 4 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाई 16 माइनस माइनस प्लस 25 1 सा 25। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया। अब हमने 25 के अंदर हम 16 को प्लस करेंगे ना तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 41। सही है, 41 ऊपर आ गया 4 माइनस 5 अयोटा डिवाइड बाई 41। इस 41 को ना 4 के नीचे भी सेपरेट कर ले, तो मैंने माइनस को भी सेपरेट कर लिया, 5 के नीचे भी 41 को डिवाइड कर लें, सेपरेट कर अयोटा को साथ लिख दे। 4 डिवाइड बाई 41 माइनस 5 बाई 41 अयोटा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। हमारे पास आ गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है 6 प्लस 2 अयोटा। हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए आप लिखोगे इक्वल का निशान 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 2 अयोटा। आप अपनी गिवन वैल्यू को उल्टा दोगे, 1 को ऊपर लिख दोगे, बटा लिख दोगे 6 प्लस 2 अयोटा। आप बटे के नीचे अयोटा है तो आपको रैशनलाइज करोगे 1 डिवाइड बाई 6 प्लस 2 अयोटा मल्टीप्लाई 6 माइनस 2 अयोटा डिवाइड बाई 6 माइनस 2 अयोटा। हमने दरमियान वाले वैल्यू का साइन चेंज किया, प्लस था हमने माइनस लिख दिया, पूरी की पूरी वैल्यू 6 माइनस 2 अयोटा को ऊपर भी मल्टीप्लाई करा दिया और नीचे भी मल्टीप्लाई करा दिया 6 माइनस 2 अयोटा के साथ। 6 माइनस 2 अयोटा जब ऊपर वाली वैल्यू के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 6 माइनस 2 अयोटा। इस तरह नीचे वाली दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दिया, 6 प्लस 2 अयोटा इंटू 6 माइनस 2 अयोटा। देखिए एक प्लस में एक माइनस में है तो फॉर्मूला लग जाएगा एक दफ़ा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a हमारे पास क्या है 6 का स्क्वायर हो जाएगा, फार्मूले का माइनस लगेगा, और b हमारे पास क्या है 2 अयोटा, तो 2 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। 6 माइनस 2 अयोटा डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर 4 अयोटा का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी। यहाँ पे 6 माइनस 2 अयोटा एज इट इज़ 36 माइनस 4 एज इट इज़, अयोटा से एक जगह -1 आ गया। 6 माइनस 2 अयोटा डिवाइड बाई 36 माइनस माइनस प्लस 4। 36 के अंदर हम 4 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। हमारे पास आ गया 6 माइनस 2 अयोटा डिवाइड बाई 40। इस 40 को आपने 6 के नीचे बलैदा कर लेना, 2 के नीचे बलैदा कर लेना, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6 डिवाइड बाई 40 माइनस 2 डिवाइड बाई 40 अयोटा। अब इसकी कटिंग कर ली, हमारी 2 के टेबल से कटिंग हो रही है, 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4 और 0 एज इट इज़। इस तरह यहाँ पे 2 1 ज़ार 2 और 2 20 ज़ार 40, तो हमारे पास आ गया 3/20 माइनस 1/20 अयोटा इज रिक्वायर्ड आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 7 माइनस 3 अयोटा। हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। आप एक का निशान डालोगे, आप लिखोगे 1 डिवाइड बाई 7 माइनस 3 अयोटा, रेसिप्रोकल कर दोगे ना, उल्टा दोगे, 1 को ऊपर डिवाइड डाल के 7 माइनस 3 अयोटा चला गया बटे के नीचे, तो ये इसका हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप देखिए हमारे पास इशू ये है, मसला ये है कि यहाँ पे अयोटा आ रहा है बटे के नीचे, तो अयोटा को हमने ख़त्म करना है। अयोटा को ख़त्म करने के लिए हम मल्टीप्लाई इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए आप क्या करोगे, अपना अयोटा का साइन चेंज कर दोगे, माइनस है तो आप लिख दोगे प्लस। हमारे पास वैल्यू है 7 माइनस 3 अयोटा, तो आप कर दोगे 7 प्लस 3 अयोटा को ऊपर भी लिख दोगे और नीचे भी लिख दोगे 7 प्लस 3 अयोटा। सही है। अब हमने इसको रैशनलाइज कर ऊपर वैल्यू को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 प्लस 3 अयोटा को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 प्लस 3 अयोटा आ जाएगा। इस तरह 7 माइनस 3 अयोटा को हमने 7 प्लस 3 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करा दिया।
यहाँ पे भी फार्मूला लग रहा है 7 + 3 अयोटा एज इट इज़, इसमें भी फार्मूला लगेगा a - p इंटू a + b इज इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ए हमारे पास है 7, तो हमने 7 का स्क्वायर लिख दिया माइनस फार्मूले का, और b हमारे पास है 3 अयोटा का स्क्वायर। 7 + 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अयोटा का स्क्वायर एज इट इज़। हमारे पास यहाँ पे आ गया है 7 + 3 अयोटा डिवाइड बाई 49 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 माइनस माइनस प्लस 9। अब हमने 49 के अंदर 9 को प्लस करना तो 58 आ जाएगा। इस 58 को आपने 7 के नीचे भी लिख देना है सेपरेट करके, दरम्यान प्लस को भी दरम्यान में सेंटर में लिख देना है, और 3/58 इंटू अयोटा, ये हमारे पास आ गया आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, √5 - 4 अयोटा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। हम कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय √5 - 4 अयोटा। अयोटा बटे के नीचे है अयोटा, तो इसको रैशनलाइज करेंगे। 1 डिवाइडेड बाई √5 - 4 अयोटा एज इट इज़। अयोटा की वाला साइन चेंज करके माइनस है तो लिख देंगे प्लस, √5 + 4 अयोटा डिवाइड बाई √5 + 4 अयोटा। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें। √5 + 4 अयोटा को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 + 4 अयोटा आ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये a - p इंटू a + b हमारे पास जो है ये फॉर्मूला लग रहा है। अब लिख दो कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a हमारे पास √5 का स्क्वायर माइनस 4 अयोटा का स्क्वायर। अब इसके ऊपर हमने ना इसको जब ये वाला देखिए ज़रा, यहाँ पे ये वाला स्क्वायर इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा ना, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16 और अयोटा का स्क्वायर एज इट इज़। अच्छा, अब यहाँ पे √5 + 4 अयोटा डिवाइड बाई 5 माइनस 16 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट की -1 माइनस माइनस प्लस 16 हो जाएगा। √5 + 4 अयोटा डिवाइड बाई 5 + 16। 16 के जब हम 5 को प्लस करेंगे तो 21 आ जाएगा। √5 + 4 i डिवाइड बाई 21। इस 21 को हमने √5/21 के 5 के नीचे भी लिख दिया, प्लस 4 अयोटा डिवाइड बाई 21। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा √5 डिवाइड बाई 21 प्लस 4 डिवाइड बाई 21, और ये 7 अयोटा यहाँ पे लिखना है, सही है, ये 7 अयोटा आ गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इफ़ z1 इज इक्वल है 2 + 5 अयोटा एंड z2 इज इक्वल है 1 - 3 अयोटा एंड z3 इज इक्वल है 2 + अयोटा। हमें z1, z2 और z3 की वैल्यूज गिवन है, देन वेरीफाई डैट। तो हमें फर्स्ट क्वेश्चन में कहा कि हमने वेरीफाई करना है, हमने बताना है कि z1 + z2 इज इक्वल होता है z2 + z1। जब भी वेरीफाई का सवाल आता है ना, वेरीफाई का, तो आपने लेफ्ट और राइट ही होता है। तो हमने ना जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ना, हमने उसको लिख लेना है, वो हमारे पास है z1 + z2, सही है। और जो राइट हैंड साइड में जो इक्वल साइड पे होगा ना, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो हमने इसको भी लिख लेना है z2 + z1। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करती हैं। तो z1 की जगह ना, z1 की जगह हमारे पास जो z1 की वैल्यू है ना, हम ये पुट करती हैं। z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 5 अयोटा, तो आप यहाँ पुट कर दे 2 + 5 अयोटा। प्लस है दरम्यान प्लस एज इट इज़ आ गया, और z2 की वैल्यू पुट कर दे। z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 - 3 अयोटा। हमने दोनों की वैल्यू पुट कर दी। अब देखें 2 और 3 को, 2 और 1 को, ये दोनों अयोटा के बगैर है ना, ये रियल है, इन दोनों को रियल पार्ट को इकट्ठा करें। 2 + 1 को इकट्ठा कर लें और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर लें। 5 अयोटा - 3 अयोटा, ये दोनों अयोटा वाले वाले दोनों को इकट्ठा कर लें। 2 के अंदर 1 को जमा करेंगे 3 आ गया, प्लस 5 के अंदर 3 को माइनस करेंगे तो 2 अयोटा आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है 3 + 2 अयोटा। इस तरह राइट हैंड साइड को भी सोल्व करना है अपनी। z2 + z1 है ना, तो z2 की जगह केयरफुली z2 की वैल्यू पुट करें, हमारे पास है 1 - 3 अयोटा। आप यहाँ पुट कर देना है 1 - 3 अयोटा, प्लस और z1 की वैल्यू पुट करें, हमारे पास है 2 + 5 अयोटा। अब इस तरफ यहाँ पे भी आपने ना जो है ना रियल पार्ट जो अयोटा के वगैरह वाले ना, उनको इकट्ठा कर ले, वो हमारे पास है 1 + 2, इन दोनों को इकट्ठा कर लें और अयोटा वैल्यू को और अयोटा वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर ले, वो हमारे पास है -3 अयोटा प्लस 5 अयोटा, सही है। 2 के अंदर 1 को जमा करेंगे 3 आ जाएगा, 5 के अंदर 3 को माइनस करेंगे तो +2 अयोटा आ जाएगा। अब देखिए दोनों साइड्स हमारे पास इक्वल है, एक जैसी आई है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आया ना, तो आप लिख दोगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड हो गया हमारे पास। यहाँ जी ये दोनों इक्वल है, वेरीफाई हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, z1 इंटू z2, ये दोनों z1 और z2 मल्टीप्लाई हो रही हैं, कह रहा है ये इक्वल है z2 इंटू z1 के, सही है। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है z1 इंटू z2, तो z1 की जगह आप z1 की वैल्यू पुट करें। z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 5 अयोटा, तो
तो Z1 की जगह लिखते हैं 2 प्लस 5 आयोटा और Z2 की जगह Z2 की वैल्यू पुट कर दे, वो हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा, 1 माइनस 3 आयोटा लिख दे। हम दोनों मल्टीप्लाई हो रही है ना, अब आपने मल्टीप्लाई करना है, आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है, आपने 2 को पकड़ना है और आपने इस ब्रैकेट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा देना, वो हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा के साथ। इस तरह आपने प्लस 5 आयोटा को पकड़ना है और आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करा देना है 1 माइनस 3 आयोटा के साथ। अब मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2 माइनस 3 2 ज़ा 6 प्लस माइनस माइनस और 3 2 ज़ा 6 तो 7 आयोटा प्लस 5 आयोटा को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा को जब हम 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 ज़ा 15 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा का स्क्वायर आ गया 2। अब इसको ना आयोटा यहाँ पे ले आए, 2 के साथ ले आए, माइनस 15 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें -1, ब्रैकेट के अंदर आपने आयोटा की वैल्यू पुट करनी है, ब्रैकेट के अंदर लिखोगे -1 माइनस ये 6 आयोटा और 5 आयोटा, माइनस 6 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो -1 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। 2 एज इट इज माइनस माइनस प्लस 15 -1 आयोटा, 15 के अंदर 2 को जमा करेंगे तो 17 -1 आयोटा हमारे पास आ गया। ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड की आंसर, इसको हम इक्वेशन 1 कह सकते हैं, ठीक है। इसे हम राइट हैंड साइड लिखते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास गिवन है Z2 इंटू Z1, Z2 इंटू Z1 है, तो अब Z2 इंटू Z2 की वैल्यू पुट करें, Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं 1 माइनस 3 आयोटा। इस तरह Z1 की वैल्यू पुट करें, हमारी वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, तो हमने यहाँ पुट कर दी 2 प्लस 5 आयोटा। सही, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 5 आयोटा के साथ, इस तरह माइनस 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 5 आयोटा के साथ, 1 2 ज़ा 2 प्लस 2 1 ज़ा 5 आयोटा, यानी कि 2 प्लस 5 आयोटा को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 5 आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा। अब माइनस 3 आयोटा को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 2 ज़ा 6 आयोटा, सही है, साथ माइनस जरूर लिखना है, प्लस माइनस माइनस जब हम 3 आयोटा को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 ज़ा 15 और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा का स्क्वायर आ गया, हमारे पास आ गया 2। इस -15 को 2 के साथ लिखे -15 आयोटा का स्क्वायर -1, इसका 5 के अंदर -6 को निकाला तो -1 आयोटा आ गया हमारे पास था यहाँ पे। अब इसको आगे मजीद सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 प्लस 15 -1 आयोटा, 15 के अंदर 2 को जमा करेंगे तो 17 आ गया, 17 -1 आयोटा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। देखिए ज़रा, इक्वेशन नंबर 1 भी 17 -1 आयोटा आया है और जो राइट हैंड साइड है वो भी 17 -1 आयोटा आया है, तो आप लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 राइट हैंड साइड इज इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये हमने इसको प्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास है तीसरा सवाल है Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट लगी है प्लस Z3 इज इक्वल है Z1 प्लस ब्रैकेट में लगा हुआ है Z2 प्लस Z3। ये आपने प्रॉपर्टी 9 क्लास से पढ़ ली हुई है, बस आपने उसी को अब वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड लिखना है आपने, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट है प्लस Z3 है। C1 की वैल्यू हम आपके पास जो सवाल में गिवन थी आपने उसको एज इट इज लिख देना है। C1 की वैल्यू हमारे पास है मैं C1 की वैल्यू आपके सामने रख रही हूँ। C1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस Z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा, तो मैं यहाँ लिख दिया 1 माइनस 3 आयोटा, प्लस Z3 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस आयोटा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया Z3 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा। अब सारे वैल्यूज़ को हमने जो है वो सिंप्लीफाई करना है, कैलकुलेट करना है, तो 2 प्लस 1 यानी कि 2 के साथ प्लस 1 कर दिया और आयोटा को आयोटा के साथ इकट्ठा कर लिया, 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा, और ब्रैकेट आपने मस्त लगानी है क्योंकि अभी सोल्व नहीं हुआ अंदर वाला ना, तो 2 के साथ 1 को प्लस किया तो 3 आ गया, प्लस 5 के साथ 3 को माइनस किया तो हमारे पास 2 आयोटा आ गया, प्लस 2 प्लस आयोटा। सही है, अब यहाँ पे भी आप ना रियल पार्ट को इकट्ठा कर लें, हमारे पास 2 प्लस 3 3 प्लस 2 को इकट्ठा कर लें और 2 आयोटा और प्लस आयोटा को इकट्ठा कर लें, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 के साथ 3 को जमा किया 5 आ गया, प्लस 2 में 1 जमा किया तो 3 आयोटा, 2 आयोटा प्लस 1 आयोटा इज इक्वल टू 3 आयोटा। हमारे पास ये वाली एक आ गई राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया 5 प्लस 3 आयोटा लेफ्ट हैंड साइड, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। इस तरह हमने अब इसकी राइट हैंड साइड भी सेम एज इट इज़ उसी तरीके से जो है वो सोल्व करनी है। राइट हैंड साइड हमारे पास है Z1 प्लस ब्रैकेट लगी हुई है Z2 प्लस Z3 इंटू दिस। ये हमारे पास जो है ये
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, ये वो है। अब देखिए Z1 की वैल्यू पुट करें अपने यहाँ पे क्वेश्चन में, तो हमारे पास Z1 की वैल्यू है 2 + 5 आयोटा, यहाँ हमने पुट कर दिया 2 + 5 आयोटा प्लस और हमारे पास Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा प्लस, और ये Z3 की वैल्यू है 2 + आयोटा, और ये ब्रैकेट जहाँ लगी तो हमने ब्रैकेट वैसे के वैसे लगा दी है। 2 + 5 आयोटा प्लस 2 और 3, इन दोनों को 1 को 2 के साथ इकट्ठा कर लें और -3 आयोटा को प्लस आयोटा के साथ इकट्ठा कर लें। तो 2 + 5 आयोटा एज इट इज़, प्लस ब्रैकेट लगाएं, 2 के अंदर 1 को जमा किया 3 आ गया, -3 को जब मैंने 1 से माइनस किया, -3 + 1 तो हमारे पास -2 आयोटा आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे रह गया है, ये देखिए भाई प्लस है ना, तो आप इनको भी अब रियल पार्ट को इकट्ठा कर ले, 2 + 3 सही है, रियल पार्ट को इकट्ठा कर लिया, प्लस 5 आयोटा और -2 आयोटा, इन दोनों को इकट्ठा कर लें। 2 के तो 3 को जमा करेंगे तो 5 आ जाएगा, प्लस 5 के अंदर 2 को माइनस करेंगे तो 3 आयोटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 2 राइट हैंड साइड की। अब देखिए सर दोनों इक्वेशन का आंसर सेम है। क्वेश्चन नंबर ये इक्वेशन नंबर 1 जो लेफ्ट हैंड साइड की आएगा, जो राइट हैंड साइड की आएगी, दोनों सेम है। तो आपने लिख देना है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। हमने इसको प्रूव कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास है पार्ट नंबर 4। ब्रैकेट है Z1 × Z2 × Z3 इज इक्वल है Z1 ब्रैकेट है Z2 × Z3। ये हमारे पास जो है आपने प्रॉपर्टी है, या आप इसको 9th क्लास से पढ़ के आए हैं, हमने इसको अपने जो है वो वेरीफाई करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल है Z1 × Z2 और ब्रैकेट क्लोज है और बाय Z3 लिखा हुआ है। Z1 की वैल्यू पुट करें। Z1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। Z1 हमारे पास है 2 + 5 आयोटा, तो हमने Z1 की जगह लिख दिया 2 + 5 आयोटा और ब्रैकेट लगा ली है। इन टू Z2 की वैल्यू है 1 - 3 आयोटा और ब्रैकेट लगा ली है। अब ये जो बाय वाली ब्रैकेट है ना, इसको हमने ये वाली ब्रैकेट से लिख लिया। इंटू Z3 की वैल्यू हमारे पास है 2 + आयोटा, तो हमने यहाँ पे 2 + आयोटा लिख दिया। अब अंदर वाले दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो पहले हम ना ब्रैकेट के अंदर वाले वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते हैं। आपने 2 को मल्टीप्लाई करा देना है 1 - 3 आयोटा के साथ, हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को मल्टीप्लाई करा दिया 1 - 3 आयोटा के साथ। इस तरह 5 आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करा दिया 1 - 3 आयोटा के साथ, और ब्रैकेट के बाहर हमने ना ब्रैकेट क्लोज कर दिया और ब्रैकेट लगा दिए 2 + आयोटा के साथ। अब इस तरह मल्टीप्लाई करें, 2 × 1 = 2 -3 × 2 = 6 आयोटा, प्लस 5 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 5 आयोटा आ गया, प्लस माइनस 5 × 3 = 15 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करा तो आयोटा का स्क्वायर आ गया और ब्रैकेट क्लोज कर दी, और बाहर भी एक टर्म है वो 2 + आयोटा लिख दिया एज इट इज। अब 2 अब आ गया 2 - 15 आयोटा स्क्वायर की हम वैल्यू पुट की -1 -6 और +1 हमारे पास आ गया -1 आयोटा इनटू 2 + आयोटा। 2 - 1 + 15 हो गया -1 आयोटा इनटू 2 + आयोटा। अब आपने ना 15 को 2 के साथ जमा किया तो 17 आ गया -1 आयोटा ब्रैकेट क्लोज इनटू 2 + आयोटा। अब देखिए दोबारा से दोनों वैल्यूज जो है वो दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो हम उनको दोबारा से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो आप यहाँ पे कर दोगे इसको 17 को मल्टीप्लाई करोगे 2 + आयोटा के साथ, फिर -1 आयोटा को मल्टीप्लाई करोगे 2 + आयोटा के साथ, यानी कि पहले इस 17 को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -1 आयोटा को इसके साथ मल्टीप्लाई कराया। 17 × 2 = 34 प्लस 17 × 1 = 17 और 7 आयोटा आ गया। -1 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आयोटा आ गया, प्लस माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करा तो आयोटा का स्क्वायर आ गया। 24 माइनस को यहाँ पे ले आए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाले -1, उसको 34 के साथ ले आए ना, प्लस 70 के अंदर 2 को 17 आयोटा के अंदर -2 आयोटा को किया तो हमारे पास 15 आयोटा आ गया। 34 माइनस +1 प्लस 15 आयोटा। अब ना 34 के अंदर हम जब हम 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35 आयोटा, 35 आ जाएगा यहाँ पे ना। 34 + 1 35 और प्लस 15 आयोटा, ये हमारे पास आ गया है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हम क्वेश्चन नंबर 1 कह देते हैं। इस तरह राइट हैंड साइड हमारे पास वो जो है इक्वल है Z1 और ब्रैकेट में लिखा हुआ है Z2 × Z3। तो Z1 की वैल्यू आपके पास गिवन है ना 2 + 5 आयोटा, आपने ब्रैकेट लगानी है तो Z2 की वैल्यू लिखनी है 1 - 3 आयोटा इंटू Z3 की वैल्यू लगानी है 2 +
आयोटा। केयरफुली आपने ना अपने क्वेश्चन से दे के ना, यहाँ से दे के मैंने यहाँ से दे के ये वैल्यूज़ लगा दी हुई हैं। आप अपने सेम जिस तरह आप उसको लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया ना, इस तरह राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर ले। 2 + 5 आयोटा बाहर है, उसको भी बाहर रहने दें और ब्रैकेट के अंदर वाले को सोल्व करें। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आपने 1 को पहले मल्टीप्लाई कराना है 2 + आयोटा के साथ। इस तरह हमारे पास आ जाएगा 1 × 2 + आयोटा। -3 आयोटा को मल्टीप्लाई कराएं 2 + आयोटा के साथ। 2 + 5 आयोटा एज इट इज़ आ गया। अब हम जब हम बाई 1 है ना, तो हम जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + आयोटा ऐसे का ऐसे आएगा। फिर -3 आयोटा को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 2 = 6 आयोटा आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस तो 3 आयोटा का स्क्वायर आ गया ऊपर। ये 2 + 5 आयोटा एज इट इज़ आ गया। अब हमने ना यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 2 और ये वाला -3 ना यहाँ पे 2 के पास ले आई। -3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाले -1। अब ये दोनों आयोटा की वैल्यू है ना, -6 आयोटा + 1 आयोटा। -6 में से जब हम 1 को निकालेंगे तो -5 आयोटा आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास आकर 2 + 5 आयोटा ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट क्लोज करते और ब्रैकेट अगेन लगाएं 2 -3 और +5 आयोटा। 2 + 5 आयोटा 2 के अंदर हमने जब 3 को जमा किया तो 5 आ गया। 5 - 5 आयोटा। अब ये दोनों टर्म्स दोबारा से मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करा दें तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 5 - 5 आयोटा के साथ। इस 2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया 5 - 5 आयोटा के साथ। इस तरह 5 आयोटा को ना हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करा दिया। 5 आयोटा को मल्टीप्लाई कराया 5 - 5 आयोटा के साथ। तो अब हमारे पास आ जाएगा 5 × 2 = 10 और -5 × 2 = 10 आयोटा। 5 आयोटा को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आयोटा और प्लस माइनस -5 5 = 25 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कराया तो आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे 10 - 25 को आप यहाँ पे शुरू में ले आए तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें -1 प्लस -10 और 25 में से हम जब 10 को निकालेंगे तो 15 आयोटा आ जाएगा। -1 प्लस 25 के अंदर 10 को जमा करेंगे तो 35 आ गया प्लस 15 आयोटा। तो हमारे पास ये आ गया है राइट हैंड साइड का आंसर। देखिए ज़रा इक्वेशन नंबर 1 जो है वो भी यही हमारे पास आई है 35 + 15 आयोटा और जो है ना राइट हैंड साइड वो भी 35 + 15 आयोटा ही आई है। तो आपने यहाँ पे लिख देना आखिर में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के हैंड्स प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 है हमारे पास g1 प्लस और ब्रैकेट के अंदर लिखा -g1 इज इक्वल है ब्रैकेट लगी हुई है -g1 प्लस g1 इज इक्वल है 0। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है, लेफ्ट हैंड साइड डाल के हम लिखेंगे इक्वल का साइन g1 प्लस ब्रैकेट के अंदर है -g1। g1 की वैल्यू पुट करती हैं। g1 की वैल्यू हमें गिवन है 2 + 5 आयोटा, तो हमने यहाँ पुट कर दी 2 + 5 आयोटा ब्रैकेट के साथ प्लस। अब अंदर ना ब्रैकेट लगी हुई है और ब्रैकेट के बाद माइनस है, तो हमने इस माइनस को एज इट इज लिखा है और g1 की वैल्यू अगेन पुट कर दी है यहाँ से देके 2 + 5 आयोटा लिख दिया। सही है, 2 + 5 आयोटा एज इट इज। आप देखें ये वाला बाय प्लस है, इसको प्लस को ऐसे का प्लस ऐसे का ऐसे रखा और माइनस को अब यहाँ मल्टीप्लाई कराया। अंदर ना माइनस जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, वो जब माइनस प्लस 5 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5 आयोटा आ जाएगा यहाँ पे। 2 + 5 आयोटा एज इट इज। अब एक प्लस माइनस -2 और प्लस माइनस -5 आयोटा। अब देखिए सर ये वाला प्लस 5 आयोटा -5 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, +2 -2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये 0 आ गया। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर 0 आ गया। इस तरह हम राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है माइनस ब्रैकेट के अंदर है g1 प्लस g1, तो हमने ना ब्रैकेट के बाहर लिखा माइनस g1 की वैल्यू पुट की है। g1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2 + 5 आयोटा, तो हमने यहाँ लिख दिया 2 + 5 आयोटा प्लस c1 की वैल्यू पुट करती है 2 + 5 आयोटा। हमने इसको सोल्व किया, माइनस को बाद ही रखा। अब इस माइनस को अंदर अप्लाई करें ज़रा, ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो जाएंगे ना, ये हो जाएगा -2, ये प्लस है तो हो जाएगा -5 आयोटा प्लस 2 + 5 आयोटा। तो -2 + 2 से कैंसिल हो गया, -5 आयोटा प्लस 5 आयोटा से कैंसिल हो गया, सारे वाले से कैंसिल हो गया तो 0 आ गया और यही हमारे पास था। तो आपने लिख देना है हैंड्स प्रूव्ड। हमने प्रूव कर दिया, ये 0 के बराबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। इफ 1 + आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा इज इक्वल है x + आयोटा y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड द y। हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम अपने क्वेश्चन को लिखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है 1 + आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 - आयोटा इज इक्वल है x + आयोटा y।
ये ऊपर स्क्वायर है ना, सबसे पहले हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला इस पे लगा हुआ है, तो इसको ओपन करें। a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाला फॉर्मूला इसके ऊपर लगाएं तो क्या हो जाएगा, a हमारे पास है 1 और b हमारे पास है आयोटा, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, ये वाला 2 प्लस 2 फार्मूले का, a हमारे पास है 1 और b हमारे पास है आयोटा। सही है, हमने इस पे फार्मूला लगा दिया डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा एज इट इज, और जो इक्वल को साइड पे था ना x प्लस आयोटा y, उसको भी हमने ऐसे कैसे लिख दिया। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आयोटा का स्क्वायर, आयोटा के स्क्वायर की वैल्यू की हमने डाल दी नीचे जाके, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, प्लस 2 को 1 से और 1 को आयोटा से जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2, और 2 को जब 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल आ गया x प्लस आयोटा y। अब आपने यहाँ पे ना आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। आयोटा स्क्वायर हमारे पास होता है -1 प्लस 1 -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 -1 है, ये 1 1 से कैंसिल हो जाएगा तो 2 आयोटा रह जाएगा इधर। सही है, आप देखिए जरा बटे के नीचे हमारे पास है आयोटा, तो आयोटा तो बटे के नीचे नहीं होना चाहिए, तो जब भी बटे के नीचे आपको बाय के नीचे आपको आयोटा नजर आए तो हमने इसको रैशनलाइज करना होता है। इसको रैशनलाइज करें तो साइन चेंज करके ना आयोटा का स्क्वायर, आयोटा के साथ साइन है माइनस का, तो आप इसको प्लस कर दें। आप देखिए 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, इसको आपने 2 प्लस आयोटा को ऊपर भी नीचे भी मल्टीप्लाई करा दिया, इस इक्वल आ गया x प्लस आयोटा वाई। हमारे पास यहाँ पे आ गया 2 आयोटा, 2 आयोटा को हमने मल्टीप्लाई कराया 2 प्लस आयोटा के साथ डिवाइडेड बाय नीचे वाले इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारे पास इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a हमारे पास है 2 तो 2 का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला माइनस, और b हमारे पास क्या आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर इस इक्वल आ गया x प्लस आयोटा वाई। जब हमने 2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा को जब हम आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। सही है, ये वाला 2 जब आप इससे मल्टीप्लाई होगा ना 2 आयोटा का, 2 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल आ गया x प्लस आयोटा वाई। 4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें -1 डिवाइड बाय 4 माइनस यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें -1 इज इक्वल आ गया x प्लस आयोटा वाई। अब ये आगे मजीद सोल्व हो रहा है, तो इसमें से हमारे पास आ गया 4 आयोटा, ये 2 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 1 इस इक्वल आ गया x प्लस आयोटा वाई। 4 आयोटा -2 डिवाइडेड बाय 4 के अंदर एक को जमा करेंगे तो 5 आ जाएगा इस इक्वल आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई। अब ना हमने ना इस 5 को ना दोनों के नीचे सेपरेट लिखे, 4 आयोटा को लिख दे 5 के साथ डिवाइड माइनस दरम्यान में लिख दे और 2 को 5 के साथ सेपरेट कर ले, इसी को लिख दे x प्लस आयोटा वाई। अब ना इसको ना देखिए ज़रा रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, यानी कि आप यहाँ पे एक और स्टेप कर सकती हैं। यहाँ पे देखिए ज़रा x जो है, x रियल पार्ट को पहले होना चाहिए ना, तो रियल पार्ट इन दोनों में से कौन सा है, -2/5 रियल पार्ट है, तो इसको पहले लिख ले -2/5 प्लस आयोटा वाले को बाद में लिख ले 4/5 आयोटा इस इक्वल आ गया x प्लस आयोटा वाई। अब हमने रियल को कंपेयरिंग करना है बाय कंपेयरिंग द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट। जब आप रियल पार्ट को इक्वल रखोगे तो क्या होगा, x इज इक्वल आ जाएगा रियल पार्ट के, ये वाला x जो है ये इक्वल आ जाएगा इसके -2/5 के। रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल रखना होता है ना, तो x की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ जाएगी, x इज इक्वल आ जाएगा -2/5। तीसरा जो y वाली है ना, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर रखें, तो इमेजिनरी हमारे पास है y, तो y हमारे पास इक्वल आ जाएगा यहाँ से 4/5 के बराबर। सही है, तो यही हमारा आंसर है, x की वैल्यू हमारे पास इक्वल है -2/5 और y की वैल्यू हमारे पास इक्वल है 4/5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6 का गया इफ़ 2x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल है 4 प्लस 2 आयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। यहाँ पे मैंने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और हम जो क्वेश्चन है उसको अपना लिखते हैं। वो हमारे पास है 2x प्लस आयोटा y ब्रैकेट है, फिर दोबारा ब्रैकेट स्टार्ट है इंटू 1 माइनस आयोटा इज इक्वल है 4 प्लस 2 आयोटा के। अब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले आपने 2x को पकड़ना है और इस पूरे फैक्टर के साथ 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करा देना है। तीसरा फिर आपने प्लस आयोटा वाई को पकड़ना है, सेम उसी तरह प्लस आयोटा वाई को पकड़ना है और 1 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करा देना है इज इक्वल 4 प्लस 2 आयोटा आ गया। 2x को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ जाएगा, 2x को जब हम माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आयोटा आ जाएगा। प्लस आयोटा वाई को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आयोटा प्लस वाई आयोटा आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा का स्क्वायर और साथ वाई है तो वो एज इट इज़ आ गया।
इज इक्वल है 4 प्लस 2 आयोटा, ये ऐसे कैसे चली जाएगा 2x। अब इसको ना, इसको आप इसके साथ ले आए, आयोटा स्क्वायर वाई को ना माइनस आयोटा स्क्वायर वाई को 2 के साथ ले आए, 2x एज इट इज़ माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकालें -1 इंटू वाई माइनस, अब इन दोनों को आप इकट्ठे कर दें, -2x आयोटा प्लस वाई आयोटा इज इक्वल आ गया 4 प्लस 2 आयोटा के, 2x एज इट इज़ माइनस माइनस प्लस वाई प्लस, अब ना इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ रहा है ना, तो आप लिखो बाई प्लस लिखो, अंदर क्या आ जाएगा -2x प्लस वाई इंटू आयोटा इज इक्वल आ गया 4 प्लस 2 आयोटा के। अब आकर ना बाई कंपेयरिंग द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट, अब आपने रियल को और इमेजिनरी को कंपेयर करना है, तो हमारे पास यहाँ से लेकर 2x प्लस वाई ये हमारे पास रियल पार्ट है, 2x प्लस वाई हमारे पास रियल पार्ट है, हमने इसको इक्वल रखना है इस 4 के इक्वल, रियल को रियल के बराबर रख दिया, 2x प्लस वाई हमारे पास इक्वल आ गया 4 के, इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। अब इमेजिनरी पार्ट को इक्वल रखते हैं, तो हमारे पास है -2x प्लस वाई इंटू 2 के बराबर, यानी कि इसको हमने इक्वल रखना है इस 2 के बराबर, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गई है। अब आपने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन नंबर 2 इन दोनों को ऐड करना है, जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये वाई से काट जाएगा, देखिए ज़रा 2x प्लस वाई इज इक्वल है 4 को ऊपर रखे और -2x प्लस वाई इज इक्वल है 2 को नीचे रखे, अब इनको ऐड करें तो क्या होगा, ये वाला ये प्लस 2x है, ये -2x है, कैंसिल हो जाएंगे, तो y और y प्लस 1 y तो ये 2y इज इक्वल 2y आ जाएगा, 2y इज इक्वल है 4 को तो 2 को जमा करें तो 6 आ गया, y की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई है 6, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि साथ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 6/2, तो कटिंग हो रही है 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो y की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई y इज इक्वल है 3, तो y हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया y। इस तरह हमने x की भी वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप यहाँ पुट करोगे, पुट y इज इक्वल है 3 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर आप y की वैल्यू पुट करोगे ना तो हमारे पास x आ जाएगा, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूँ, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है 2x प्लस 3 है ना, ये थे ना हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल है 4, तो 2x एज इट इज रख दिया, y की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 3 इज इक्वल की जगह इक्वल रख दिया और 4 की जगह 4 रख दिया, सही है। अब ये 2x है ना, ये +3 हो रहा है, जब क्योंकि साइड पे आएगा तो -3 हो जाएगा, तो 4 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 1/2, तो x हमारे पास वैल्यू आ गई 1/2 और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कहा गया है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द ए एंड बी, हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ अगर a प्लस बी आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा हमारे पास इक्वल है -8 प्लस 11 आयोटा के, ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो इनको मल्टीप्लाई कराते हैं, आपने लिखना है a को मल्टीप्लाई करा देना है 1 प्लस 3 आयोटा के साथ, इस तरह प्लस बी आयोटा को मल्टीप्लाई करा देना है 1 प्लस 3 आयोटा के साथ, इक्वल की जगह इक्वल आ गया -8 प्लस 11 आई एज इट इज़। अब जब हम a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a आ जाएगा, और जब हम 3 आयोटा को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a आयोटा आ जाएगा, प्लस b आयोटा को हमने जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b आयोटा आ जाएगा, b आयोटा को जब हम 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा b 3b, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल आ गया -8 प्लस 11 आयोटा a प्लस, अब ना इसको आप ना इसके a के साथ ले आए, ये जो 3b आयोटा का स्क्वायर है ना इसको यहाँ पे ले आए, तो आपके पास आ जाएगा a प्लस 3b आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है ना, और ये इन दोनों को लिख लें यहाँ पे इकट्ठा करके, यहाँ पे 3a आयोटा प्लस b आयोटा इज इक्वल है -8 प्लस 11 आई आयोटा a। अब देखिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने लगा दी -1 ना, तो -1 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए प्लस माइनस ही माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a -3b प्लस इन दोनों इनमें से ना आयोटा को निकाल लें, अब यहाँ से आयोटा को निकाल लेंगे तो आ जाएगा 3a प्लस b आयोटा इज इक्वल है -8 प्लस 11 आयोटा। अब हमने यहाँ पे कंपेयरिंग करनी है, कंपेयरिंग रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट्स, हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को यहाँ पे कंपेयर करना है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा रियल पार्ट हमारे पास है ये वाला a -3b, a -3b को हमने इक्वल रख देना है -8 के बराबर, और इसी तरह यहाँ पे भी हमने 3a प्लस b को इक्वल रख देना है 11 के बराबर, सही है। रियल को रियल के बराबर कर दिया, ये वाले को इसके बराबर कर दिया, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर कर दिया, इसको इक्वेशन 1 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। अब स्टूडेंट्स आपने गौर करना है कि क्या इसमें से a या b के कोफिशिएंट बराबर है,
देखिए यहाँ पे अगर ए के साथ कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ए के साथ माइनस p है और यहाँ पे ए के साथ 1 है, तो आपने ना इन दोनों में से किसी ए के कोफिशिएंट सेम करने हैं। मतलब जो ए के साथ नंबर है ना, अगर जो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 कर ले, या अगर यहाँ पे -3 है ना तो बी के साथ भी -3 कर लें। तो हम क्या करते हैं, सेम करने के लिए ना इक्वेशन नंबर 1 को ना मल्टीप्लाई करने लगी हूँ 3 के साथ। क्यों? क्योंकि देखिए ज़रा, यहाँ पे ए के साथ 3 है ना, तो मैं ये कह रही हूँ यहाँ भी ए के साथ 3 आ जाए। जब 3 हो जाएगा तो हम इसको काट देंगे, तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे ए और बी के वैल्यूज़ को ना 1 बाई 1। तो आप करोगे इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 3। इस इक्वेशन नंबर 1 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ज़रा, जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 1s आर 3a माइनस 3 3s आर 9b इक्वल माइनस 3 8s आर 24। सही है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। इसको आप कह सकते हो इक्वेशन नंबर 3। अब मैं जो हमारे पास नई इक्वेशन है ना इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेशन नंबर 2 के साथ माइनस करेंगे। सही है, तो आप यहाँ पे लिख दें, आप यहाँ पे लिखे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 3 को पहले लिखिए, वो हमारे पास आई थी 3a माइनस 9b इज इक्वल है -24। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3a माइनस 9b इज इक्वल आ गया -24 डिवाइड। अब नीचे क्या आई थी, इस इक्वेशन नंबर 2 को लिख दें। इक्वेशन नंबर 2 है 3a प्लस b, 3a प्लस b इज इक्वल है -11 के बराबर। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है ना, सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप साइन चेंज कर दोगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सही है, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सबके साइन चेंज कर देनी है। सही है, तो ये कट जाएगा, +3 -3 ऐसे कट गया। तो अब -9 और -1, -9 और -1 तो -10 हो जाएगी, और b ऐसे कैसे आ गया। सही है, -24 के अंदर -11 करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है। 24 में से 11 को जमा करेंगे तो 35 आ जाएगा। दोनों के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा। हमने यहाँ से b फाइंड करना है ना, तो b रहेगा अपनी जगह पे ही। -10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो आप इसको -35 को डिवाइड कर दे -10 के साथ, ये वाला माइनस से कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब आपने ना यहाँ पे इसको करना है, कटिंग करनी है। देखें 5 2s are 10 और 5 7s are 35, तो हमारे पास आ जाएगा 7/2। ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई है। अब हमने b की वैल्यू आ गई है ना, अब आप इस b की वैल्यू को इसे दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट कर लें। चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैं 1 में करने लगी हूँ। जब हम 1 में पुट करेंगे, 1 हमारे पास है a माइनस 3b इज इक्वल है -8 के। तो हम पुट करते हैं, पुटिंग b इज इक्वल है 7/2 इन इक्वेशन नंबर 1। a एज इट इज, -3 एज इट इज, b की जगह वैल्यू पुट करें 7/2, इस b की जगह पुट करें 7/2 इज इक्वल जगह इक्वल -8 एज इट इज़। अब जब हम इसको आप सिंप्लीफाई करें, इसको सोल्व करें, a एज इट इज़ आ गया, -3 को मल्टीप्लाई करें 7s आर 3 7 21 और डिवाइड बाई 2 एज इट इज़। क्योंकि ये 3 सिर्फ 7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा ना, तो आपने इसको 3 को सिर्फ 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 7 21 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल है -8। a जो है अपनी जगह पे है। अब ये -21/2 जब एक साइड पे जाएगा तो हो जाएगा +21/2। सही है, a अपनी जगह पे रहा, -8 अपनी जगह पे रहा, +21 डिवाइड बाई 2। अब इधर 2 है इधर 1 है, तो हमारे पास 2 एलसीएम आ गया। सही है, अब देखना आपने कि 1 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है। अच्छा, ऊपर वाला -8 एज इट इज रखना है और -21 एज इट इज रखना है। आपने देखना है कि 1 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है। 1 के टेबल में 2 2s आता है, तो आपने -8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्यों मल्टीप्लाई करना है? क्योंकि एलसीएम में 2 है, लेकिन डिनोमिनेटर में इस वाले के नीचे, पट्टे के नीचे 2 नहीं है, इस वजह से ये वाला 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सही है, 2 के टेबल में 2 कहाँ पे आता है, 1 आता है, हमने 21 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 नहीं आएगा। a की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई है, -2 8 16 +21 डिवाइड बाई 2। अब आपने ना 21 में से 16 को माइनस करोगे तो 5/2 आ जाएगा। तो यही हमारे पास आंसर आ गया। सही है, a की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5/2 और b की वैल्यू आ गई है 7/2। तो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।